स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नवजीवन नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल पर। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स। अपना चैप्टर रहेगा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। अपने पढ़ेंगे कि क्या ज्योमेट्रिकल के क्या बेसिक्स हैं, उसके बारे में टॉपिक है। अपने पहले इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अपने 4.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने पहला बेसिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स पहले अपने बात करेंगे पहला बेसिक्स है अपने पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है आप सभी जानते हो कि जब जैसे कि मैंने ये एक डॉट लगा दिया आपके सामने, ये है एक पॉइंट, इसको नाम दे दिया ए, तो ये अपने पॉइंट हो गया ए। ये एक अनदर पॉइंट मैंने यहाँ लगा देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया बी। जैसे आप जैसे यूज़ करते हो, जैसे आप कॉपी में प्रकार लगाते हो, प्रकार लगाने से वहाँ एक छोटा सा होल हो जाता है, तो वो आपका क्या है, पॉइंट। पॉइंट वही है जो आप किस चीज़ को जैसे प्रेस करते हो जो चीज़ बनती है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। ये आपका है पहला बेसिक्स पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती। स्टूडेंट्स अब अपने बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसमें अपने बात करेंगे, जैसे एक पॉइंट ये हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों ये पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड। चाहे ये 5 सेंटीमीटर के हों, चाहे ये 4 सेंटीमीटर के हों, चाहे ये 2 सेंटीमीटर के हों, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड। अपने इनको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बात है अपने लाइन सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करेंगे आगे लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन के बारे में आपको मैं यहीं ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे पॉइंट लेते हैं अपने ए और एक पॉइंट लेते हैं बी, अपने ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देते हैं, ये अपना हो गया ए और ये हो गया बी। रे जो होती है लाइन, लाइन को अपने आगे अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, कितना मर्जी का आगे तक बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट को अपने आगे तक नहीं बढ़ा सकते, उसमें दोनों जो पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो लाइन है उसमें एक और पॉइंट फिक्स्ड नहीं होते, अपने उनको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये अपना दोस्तों बेसिक था। अब बता देता हूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया था कि लाइन क्या होती है। इसने भी ये अपने को मॉडल में समझाया हुआ है कि जिसमें ए पॉइंट लिया है ए और एक पॉइंट लिया है बी, और यहाँ से इसने इस लाइन को क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ से इसको इसने लाइन को क्या कर दिया है, आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पीछे वाली क्लास में, वो पीछे स्टूडेंट्स अपने लाइन के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे आपने पढ़ेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। जब दो रे, जैसे मान लीजिए कि वो ये ए रे है पी क्यू, और पी क्यू को अपने ए बी से बीच से काट दिया, बी से इसको अपने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, तो इसको ये जो पॉइंट बनता है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनता है। ये दोनों जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। अब अपने बात करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए छोटी क्लासों में, कि जो ए लाइन है वो इस लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो ये आपस में कभी नहीं मिलती। जैसे आप ट्रेन की पटरियां देखते हो, एक ट्रेन की पटरी उधर होती है, एक ट्रेन की पटरी इधर होती है, और दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है। तो यही पैरेलल लाइन है, आपस में कभी भी ये नहीं इंटरसेक्ट करती हैं और नहीं मिलते, इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। चलो स्टूडेंट, अब अपने बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की, वो शुरू करते हैं। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए है, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मार्केट में बुक्स आ गई हैं, आप मार्केट से बुक्स परचेज कर लें। चलो स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। पहला क्वेश्चन, यूज द फिगर ऑफ नेम। आपको ये फिगर है उसके बारे में आपको क्या बताने हैं, नेम्स। तो आपने इसका ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में उसने बोला है 5 पॉइंट्स, आपको इसके 5 पॉइंट्स बताने इस डायग्राम के अंदर आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले बताइए। एक पॉइंट तो ये कौन सा हो गया, डी, ये आपका एक पॉइंट होगा, इसका आंसर आप यहाँ लिखते रहें डी। एक पॉइंट हो गया अपना
ई, ठीक है। एक पॉइंट हो गया अपना ओ, एक पॉइंट हो गया अपना बी, और एक पॉइंट हो गया अपना सी। अपने इस डायग्राम में अपने पास कितने पॉइंट्स थे? 5 पॉइंट्स थे। आप उसका आंसर लिख लीजिए, डी, ई, ओ, बी और सी। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं इस डायग्राम के अंदर। स्टूडेंट्स, अब अपने क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट लेते हैं। उसने पूछा है कि अपने को ए लाइंस, इसमें लाइंस कितनी हैं? लाइंस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो अपने ए है एक बी पॉइंट है, अगर अपन दोनों को इनको मिला देंगे तो आप पे इसको अपने आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो आपने क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। अपने पहले लेते हैं डी और ई। पॉइंट ले लिया डी और एक ले लिया ई। मान लीजिए अपने पॉइंट ले लिया डी और एक पॉइंट ले लिया ई। ये दोनों की एक है अपने पास लाइन। तो अपने इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल अपने इस लाइन को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अपनी पहली जो लाइन है वो कौन सी हो गई? डी और ई, ठीक है। और उसके बाद अपने पास लाइन हो जाएगी डी और बी। टोटल इसका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट इसका ये रहा। तो अपने ये दूसरी लाइन क्या हो जाएगी अपने पास? डी और ई। ये अपने पास हो जाएगी लाइन। जो लाइन का जो ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये लाइन का सिंबल है, जिससे अपने को ये पता लगता है इसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है। आपने इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे जो बी के आगे इसने एरो लगा रखा है, इसने यहाँ से इसको क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है। और यहाँ से जो डी है इसको यहाँ से आगे क्या कर रखा है? एक्सटेंड कर रखा है। और आगे उसमें लाइन ओ, और कौन कौन सी लाइन बनेगी आप बताइए, सोचिए। सोचा? एक अपने पॉइंट लेते हैं ओ और एक पॉइंट लेते हैं ई, तो क्या हो जाएगी? ओ ई, सॉरी। उसके बाद अपने लेते हैं ओ पॉइंट और बी पॉइंट, तो क्या हो जाएगी? ओ बी। अब आप बोल रहे हो सर आपने ओ सी क्यों नहीं लिया? ओ सी क्यों नहीं लिया? आप देख पा रहे हो जो ओ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके आप पे अपने इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये एक ओ सी क्या लाइन सेगमेंट है, इसलिए अपने ओ सी को अपने नहीं लेंगे। अपने पास क्या आंसर आ जाएगा? डी ई, डी बी और ओ बी और ओ ई। ये अपने पास क्या आ जाएगा? मैं एक बार इसका आंसर अपने ब्रीफ में अच्छे से लिख देता हूं, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। डी ई पहली, दूसरी अपने पास हो जाएगी बी डी, या इसको आप डी बी भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। और एक अपने पास है ओ बी और ओ, ये आपका आंसर है किसका? पार्ट बी का। थर्ड अपने पास को इसका पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है फोर रेज। आपको फोर रेज के बारे में बताना है। रेज क्या होती है इसके बारे में आप सुन लीजिए। जैसे एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इससे एक लाइन ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, मतलब एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, पर उसको अपने एक्सटेंड नहीं कर सकते। बट उस पॉइंट से कई तरह की रेज निकल सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। जैसे आप सन देखते हो, सन तो एक तरह का फिक्स्ड है, पर उससे रेज तो काफी निकलती है ना। तो अब अपने बात करते हैं, फोर रेज बतानी है आपको। चलो मैं मान लेता हूं कि जो पॉइंट ओ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है। पॉइंट ओ है वो क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। और इससे निकलने वाली रेज कौन सी हैं वो देखते हैं। पहली हो गई ओ बी, ये वाली क्या होगी? ओ बी। पहली रे क्या होगी? ओ बी। दूसरी होगी ओ से निकल रही है सी तक, दूसरी होगी ओ सी। क्या होगी? ओ सी। जो थर्ड रे होगी वो होगी ओ डी, ओ डी, ओ डी। और जो फोर्थ होगी वो होगी अपनी ओ से ई तक, ओ से ई तक। ये अपने पॉइंट तो फिक्स है ओ, और इससे आगे ई तक ये क्या निकल रही है? रे। तो दूसरा फोर्थ पॉइंट हो गया ओ ई, ओ ई। जो आपका आंसर हो गया ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई। ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
अब अपने बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की। इसने आपसे पूछा है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिसके जो पॉइंट्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं। आपने पहले दो फिक्स्ड पॉइंट ले लिए डी और ई, एक तरह की क्या है लाइन सेगमेंट है जिसमें डी फिक्स्ड पॉइंट है या ई फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए, डी आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो पहली क्या होगी डी ई। दूसरी आप ले लो ओ ई, ओ से ई तक ये दो फिक्स्ड पॉइंट और ले लिए। ओ बी ले लीजिए, ये एक तरह के फिक्स्ड पॉइंट हो गए। ओ सी ले लीजिए, ये भी फिक्स्ड पॉइंट हो गए। और बी ओ ले लीजिए, ओ सी ले लीजिए, ये आपको ये फिक्स्ड पॉइंट है। आप इतने यहाँ काफ़ी लिख सकते हैं, पर अपने को कितने बताने हैं 5 बताने, तो मैं अब लिख देता हूँ। ओ ई हो गया, ओ सी हो गया, ओ बी हो गया, ओ डी हो गया। ये आपके 5 क्या है लाइन सेगमेंट हैं। लाइन सेगमेंट में हमेशा याद रखना कि दो ए और बी क्या होते हैं फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और अपने इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अपने बी डी अगर आप देखोगे, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। जैसे मैं एक लाइन सेगमेंट लाइन खींच रहा हूं, ये एक पॉइंट ये है बी और ये है डी। ये क्या ये एक लाइन सेगमेंट है? तो बिल्कुल ये लाइन सेगमेंट नहीं है, क्योंकि अपने बी को भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और डी को भी आगे क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट ना होके क्या है एक लाइन है। क्या है एक लाइन है। अब आप जैसे इसमें O कॉमन आ रहा है, O एक फिक्स्ड पॉइंट था और C एक फिक्स्ड पॉइंट था, तो ये क्या है एक लाइन सेगमेंट। OC हो गया, OE हो गया, OB हो गया, OD हो गया और DE हो गया। तो ये आपके 5 क्या है फिक्स्ड पॉइंट हो गए हैं। तो ये अपना क्वेश्चन जो फोर्थ पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अपने क्वेश्चन सेकंड की ओर चलने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपने को क्या बोला, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वे चूजिंग ओनली द 2 लेटर्स एट ए द टाइम फॉर्म द 4 गिवन। ये आपको बोल रहा है कि आपको ऐसे पॉसिबल पॉइंट्स बताने हैं कितने 12, जो कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट्स आपको इस फिगर में से 1 पॉइंट 2 पॉइंट यूज करने हैं और आपको उसके पॉसिबल लाइंस के बारे में बताना है। लाइंस क्या होता है जिसको आपने आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक आपने ले लिया ए बी पॉइंट ले लिया, बी सी पॉइंट ले लिया, सी डी हो गया, डी ए हो सॉरी डी ए हो गया और बी सी हो गया, तो बी डी हो गया, सी ए हो गया, सी डी हो गया। तो ये ऐसे करके आप 12 आपको ये नाम लिखने हैं। चलो मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अपने चलो इसको अपने लिखते हैं। पहला पॉइंट हो गया अपना ए और बी, तो पहला पॉइंट हो गया ए बी। सेकेंड पॉइंट हो गया अपना बी और सी, तो क्या हो गया बी सी। फिर अपने एक पॉइंट लेते हैं सी, तो सी से ले अपने डी तक जाएंगे तो सी डी हो जाएगा और डी ए हो जाएगा। तो 4 पॉइंट अपने अपने ले लिए। अब अपने ए पॉइंट को फिक्स रखते हैं, ए सी हो जाएगा और ए डी अपने पीछे हो ही गया है, बी डी हो जाएगा और ए बी अपने पीछे लिख ही लिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इरेज। और अपने बी पॉइंट को अगर फिक्स करते हैं, बी डी हो गया, ठीक है, बी सी अपने पीछे नोट कर ही लिया है, ए बी अपने पीछे आ ही गया। और सी को अपन लेते हैं, सी डी आ गया है तो सी बी आ जाएगा, सी ए आ जाएगा, सॉरी मेरे को पेन नहीं चल रहा, सी ए। अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं तो चलो आपको इसको और इजी वे में आपको मैं समझाता हूँ। आप पहले ए से शुरू कर लीजिए, ए से पहले चलिए बी तक, तो ए पॉइंट हो गया ए बी,
फिर ए से सी तक ए सी, फिर ए से डी तक ए डी, फिर आप बी पॉइंट ले लीजिए, बी से सी तक चलिए बी सी, बी से फिर डी तक चलिए बी डी, फिर आप बी से ए की तरफ आइए तो बी ए, तो ये आपके पास पॉइंट हो गए ये। बी ए आप लिख लीजिए क्योंकि बी ए अपने पहले भी आ चुका है तो इसको अपने बार में कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप लेते हैं सी पॉइंट, तो सी डी हो जाएगा और सी से आप ए की तरफ आए सी ए हो जाएगा, सी से आप बी की तरफ आएंगे सी बी हो जाएगा। फिर आप डी पॉइंट लीजिए, डी से ए की तरफ चलिए डी ए, डी से आप बी की तरफ चलिए डी बी, तो आप डी से सी की तरफ जाएंगे तो डी सी। तो आप ऐसे करके इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो और आपको ऐसे कितने पॉइंट लिखने हैं 12। तो आप मुझे ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे 12 पॉइंट्स लिख के दिखाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपके लिए 7-8 पॉइंट लिख दिए हैं, जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आपको ढूंढने लिखने हैं। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आप ए बी हो गया तो आप बी ए भी ले सकते हैं, सी डी हो गया तो आप डी सी भी लिख सकते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन सेकंड था वो आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।